ना रुको तुम ना दौड़ो तुम, थक जाओगे तो गिर जाओगे। लोग कहते हैं तो कहने दो, खफा रहते हैं तो रहने दो। कोई साथ नहीं ना होने दो, अकेले ही निकलो तुम। ना रुको तुम ना दौड़ो तुम, उठकर फिर से चलो तुम। हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले वीडियोस में मैंने नंबर सिस्टम की बात की। अब हम इस वीडियो में एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम्स में। इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। तो अब बस आप बिल्कुल तैयार हो जाइए सीखने के लिए इसको कि कैसे किए जाएंगे। और मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट्स करने का तो टाइम है नहीं, है ना। तो फिर हमें उसको ईजीली कैसे करना है ये सीखना है। सबसे मेन पॉइंट ये है। वैसे तो जो लिखा हुआ है एवरेज, इसको देख के आप सोच रहे हो कि एवरेज मीन्स क्या है। ये तो हमें सबको पता है कि एवरेज क्या होता है, कि हमने कुछ नंबर्स को टोटल कर दिया और वो कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दिया, वो एवरेज आ जाता है। जब जो बेसिक फार्मूला होता है वो सबको पता है। अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1, 3, 9, 2, 4, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। यही करते हैं ना एवरेज में। मतलब एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि सम अपॉन नंबर। जैसे क्लास में बच्चों के मार्क्स आते हैं, तो किसी के 20 मार्क्स आए 50 में से, किसी के 30 आए, किसी के 35 आए, तो क्या करते हैं, सभी के जो मार्क्स हैं उनको ऐड करके, और नंबर स्टूडेंट्स कितने 50, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज मार्क्स आ जाते हैं क्लास के, है ना। बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ऐड करना भी इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो कैसे ऐड करोगे। सपोज कुछ नंबर्स लेता हूँ मैं, जैसे कि 32, 24, 34, 30, 25, ठीक है। इस तरह के कुछ नंबर्स ले लिए। अब अगर पूछा जाए कि इनका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करने वाले हो, आप इन सबको ऐड करोगे, है ना। ऐड करके, और ये कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड करोगे। यही कंसेप्ट है एवरेज का। एवरेज ऐसे निकलता है। बट हम अगर चाहें कि इसको ऐड ना करना पड़े, हो सकता है एग्जाम में ये और बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं, जैसे कि ये 332, ये 224 ऐसे आ जाए, तब क्या करोगे। तो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे बनाए जाते हैं कि उसको आपको स्मार्टली करने का एक मौका मिले, और वो मौका आप गवा दो तो आप पीछे हो जाते हो, बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, है ना। तो यही चीज़ है, हमेशा एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी पॉइंट ढूंढा करो आप, कि क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं बनाया जाता है कभी भी, कि उसका आंसर बहुत ही लेंदी वे में आए, बहुत सारा सॉल्व करके निकले, ऐसा नहीं होता है। उसको एक्चुअली आपको करना आना चाहिए कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से करो, वही आपको सीखना है, उसी चीज़ की प्रैक्टिस है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रियल प्रिपरेशन। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, ऐसे में हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम डिवाइड वगैरह नहीं करने वाले हैं, ना ऐड करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। तो हमें क्या करना है, सिंपली कि इन सभी नंबर्स में कुछ ऐसा नंबर हम चूज़ कर लेते हैं जिससे कि हम कोई भी कैलकुलेशन करें वो इजी हो जाए। कोई भी नंबर, जैसे कि मैं 30 को चूज़ कर लेता हूँ। क्यों चूज़ किया, क्योंकि ज़ीरो के साथ जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम, वो बहुत ईजी होता है। तो 30 चूज़ करने के बाद हमें क्या करना है कि वेरिएशन देखना है कि इस 30 से बाकी सबका वेरिएशन कितना है। हम यहाँ देखें तो ये 2 ज़्यादा है 30 से, तो +2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये वाला जो नंबर है 30 से 6 जो है कम है, तो -6 लिख दिया। अब देखिए, ये वाला नंबर 30 से जो है 4 ज़्यादा है, तो इसको भी मैं +4 लिख देता हूँ। ये वाला नंबर 30 से 5 कम है, तो -5 लिख देता हूँ। ये तो ज़ीरो ही डिफरेंस है यहाँ पे, 30 का 30 से वेरिएशन 0 है, तो कोई वो मैटर नहीं करेगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे कुछ, जैसे कि +2, +4 मिला करके +6, और ये माइनस, तो ये सारे कट गए आपके यहाँ पे, है ना। अब सिर्फ क्या बचा, ये वाला बचा। यानी कि अभी जो इस नंबर से, जिसको हमने मान लिया था कि, मान लिया कि ये एवरेज था, ठीक है, कोई भी नंबर मान सकते थे आप इसमें से, बट ऐसा करना जो ज़ीरो वाला नंबर हो उसी को लेना आप। तो उससे सबका वेरिएशन देखा, तो मुझे एक जो वेरिएशन ओवरऑल टोटल वेरिएशन आया वो -5 आया। लेकिन जो एवरेज वेरिएशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, तो 5 में वो वेरिएशन -1 हो जाएगा कि नहीं, तभी तो -1 × 5, तो टोटल वेरिएशन -5 का आया।
ये जो वेरिएशन है ये टोटल वेरिएशन है, क्योंकि मैंने सारे वेरिएशंस को ऐड किया था, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये -5 जो बचा वो एक्चुअली हर एक में कितना वेरिएशन दे रहा है, वो -1 का ही वेरिएशन हर एक में है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमने चूज़ किया था यानी कि 30, उसमें से वो -1 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 29। तो इन नंबर्स का जो एवरेज आ गया 29 आ गया। अगर आपको चेक करना है तो कर लीजिए, आप देखिए इनको ऐसे ऐड करिए, आपको जो है ऐड करने से यहाँ पे मिलेगा 145, और 145 को जब आप डिवाइड करोगे कितने नंबर से, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 45, 5 9 ज़ा 45, देखिए 29 आया। ठीक है, बट ऐड करना इतना आसान नहीं था क्योंकि टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से ये जो तरीका है ये इजी है ना। जब 2-4 बार करोगे, प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, आपको और इजी लगने लगेगा। ओके, तो ये रहा एवरेज का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 7 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स का एवरेज क्या होगा। देखिए अगर 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है, फिर उसी 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, फिर उसी 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रहा है, तब जाके इस तरह से लास्ट जो है 7 × 7 होना चाहिए कि नहीं। मतलब एक 7 नंबर है, उस नंबर का मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 इस तरह से उसके 7 फर्स्ट मल्टीपल्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इसका हम करने वाले हैं एवरेज, यानी कि डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, अब इसको इजीली कैसे करेंगे, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके करेंगे फिर ऐड करेंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन सभी से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 7 कॉमन है कि नहीं। ये 7 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, हर जगह आपको 7 कॉमन मिल रहा है। तो क्या करना है, तुरंत 7 को जो है यहाँ से कॉमन लेना है, 1 + 2 + 3 ... इस तरह से 7। अब ये चाहे 7 होते चाहे 100 होते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। आपको इस तरह से एक इजी फॉर्मेट मिल गया। ये आपको याद आ रहा होगा कि 1 + 2 + 3 इस तरह से फर्स्ट 100 नंबर्स का सम या फर्स्ट 200 नंबर्स का सम, क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2, ये होता है सम इनका। तो इसी बेस पे हम यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं। और देखिए जो ये 7 और 7 है ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो खत्म हो गए। ठीक है, अब जो ये पार्ट है इसी का आंसर हमें फाइंड कर लेना है। और इसके लिए n क्या होता है कि लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट जो नंबर है वो क्या है, 7 है। और इसमें देखिए कंसिक्यूटिवली होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक इस तरह से आना चाहिए और 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना। नहीं तो फिर अगर बीच में से कहीं से स्टार्ट होता है तो फिर तो आपको AP में जाना पड़ेगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो समांतर श्रेणी वगैरह आप पढ़ते हैं उसमें जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिंपली n आपका 7 हो गया, तो 7 × 7 + 1 8/2, तो ये हो गया आपका 56, 56/2 28 जो है इजीली आपने फाइंड कर लिया कि फर्स्ट 7 मल्टीपल्स जो हैं 7 के, उनका एवरेज क्या होगा। और कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, देखिए बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को आपको लगेगा कि अरे ये तो थोड़ा सा टफ सा लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, देखिए पूछा क्या है, 8 नंबर्स हैं। ठीक है, 8 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 21। 8 नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 21। अगर हर एक नंबर को 8 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सपोज ये नंबर्स इस तरह से हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से 8 नंबर से, कुछ भी हो सकता है, ये सीक्वेंस में हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पे 1 हो फिर 5 हो, चाहे उसके बाद 14 हो, कोई सीक्वेंस ना हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संख्याएं 8 हैं। और ये भी बता देता हूँ, अगर 8 की जगह कोई वैल्यू ना दी हो, जैसे कि सपोज n है, 8 की जगह बोल दिया कि कुछ संख्याओं का, यहाँ पे अगर लिखा है कि 8 संख्याओं का ना होकर के यहाँ पे कुछ संख्याओं का है, तब भी आपको यही तरीका अपनाना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, समझिए। अब देखिए इसको करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से नंबर्स हैं, और उनका एवरेज मतलब 8 से डिवाइड करके, जो भी यहाँ पे नंबर है 8 है या जो भी है n है, ठीक है, तो ये आपका एवरेज निकल आता है। ये जो है ओल्ड नंबर्स का केस है, ये ओल्ड नंबर का केस है। अब न्यू नंबर्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे इनसे मल्टीप्लाई करके, यानी कि यही 1 + 2 + 3 अब ये जो नंबर्स थे इनमें सभी में मल्टीप्लाई होगा 8 का, यानी कि 1 × 8 2 × 8 3 × 8, तो इसमें क्या होगा
कॉमन निकल आएगा आपका 8, ठीक है ना। और उसका जब एवरेज लिया जाएगा तो उसमें 8 से ही डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि 8 टोटल काउंटिंग है नंबर्स की। तो आया समझ में ये वाला पॉइंट कि जब सभी में आप इक्वल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 8 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो 8 सभी से कॉमन आ गया। तो अब देखिए ये जो केस है ये क्या रिजल्ट दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है 21 दे रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरेज जो है उनका 21 है। इसका मतलब ये केस यहाँ पे कहाँ बन रहा है, अगर मैं 8 को अलग कर दूँ तो 8 इंटू ये पूरा जो है 21 ही तो बन रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है पूरा ये आपका 21 ही है। देखिए यहाँ पे तो कुल मिला के आपको नए नंबर्स का एवरेज क्या मिल गया यहाँ पे 8 इंटू 21। तो जो आंसर हो गया आपका वो क्या हो गया 168, यानी कि इसमें सिर्फ 8 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए उसी एवरेज में, यानी कि पुराने नंबर्स में आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए सीखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या कि पुराने नंबर्स में अगर आप एक ही नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी में, तो उनका जो एवरेज होता है वो भी एक्चुअली उसी नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक दो बार इस क्वेश्चन को कर लिया तो फिर आपको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं हुई। लॉजिक समझाना था मुझे, क्या होता है एक्चुअली इसके पीछे वो आपको समझना था, इसलिए मैंने ये बताया। अदरवाइज सीधा सीधा करेंगे, अगर पुराने नंबर्स हैं उनमें 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज में भी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन समझिए 1 3 5 7 क्या समझ में आ रहा है, ऑड नंबर्स का एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह 25 नंबर्स का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आप एक मिस्टेक ज़रूर करेंगे। वो मिस्टेक ये करेंगे कि आप ये समझेंगे कि इस सीरीज में लास्ट नंबर 25 है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला है कि सच 25 नंबर्स, मतलब ऐसे 25 नंबर्स। अब देखिए अगर मैं एक छोटी सी सीरीज लेता हूँ, जैसे कि 1 3 5 7 9 यहाँ तक लेता हूँ बस। अब इसमें लास्ट नंबर तो 9 है, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि इस सीरीज में 9 ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं कितने 1 2 3 4 5, ऑड नंबर्स तो 5 ही है ना, लेकिन लास्ट नंबर उसका 9 है, क्योंकि वो एक अल्टरनेटली एक एक के बाद आता है। इस वजह से हर एक नंबर के बीच में 2 का गैप हो जाता है, इस वजह से लास्ट नंबर तो आपको 9 ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली नंबर्स कितने इसमें 5 हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आपको ये मानना है कि यहाँ नंबर्स 25 है, लास्ट नंबर 25 नहीं है, लास्ट नंबर तो कुछ ज़्यादा ही है। लास्ट नंबर अगर 25 होगा तो नंबर्स 25 नहीं बहुत कम हो जाएंगे, और है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब कि जैसे कि फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का जो है सम फाइंड करें, सम ऑफ, तो वो आपने n स्क्वायर पढ़ा था, n स्क्वायर। अगर यहाँ पे इवन होता तो क्या होता n प्लस 1, और अगर सब का मिला के पूछा जाता तो क्या होता n प्लस 1/2 ये होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे n स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करना है। लेकिन अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो n होता है ये होता क्या है। ये n आपको बताता है कि उस सीरीज में कितने नंबर्स हैं, ये n ये नहीं बताता कि उसमें लास्ट नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आप। अगर ऑड या इवन का केस नहीं होता, सारे कंसेक्यूटिवली लिखे होते, तो उस केस में तो जो आपका लास्ट नंबर होता वही उस सीरीज की काउंटिंग होती। मतलब अगर ये 25 तक जा रहा होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो उसमें 25 ही लास्ट नंबर और काउंटिंग भी लास्ट हो जाती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक एक क्योंकि छोड़ा जा रहा है बीच में, तो काउंटिंग आपकी 25 नहीं होगी, काउंटिंग तो होगी कम। ठीक है, अगर ये सीरीज 1 to 25 होती, 1 to 25 मतलब अगर लास्ट नंबर 25 होता तब तो हम n की वैल्यू 13 लेते, क्योंकि लास्ट नंबर अगर 25 है तो n जो है मतलब ऑड नंबर्स की जो संख्या है वो 13 ही होती। लेकिन यहाँ लास्ट नंबर 25 नहीं है, यहाँ बोला है कि ऐसे 25 नंबर्स, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा n की वैल्यू, n मतलब जो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं यहाँ पे सीधे सीधे 25 है, तो n जो है 25 कर देना है। अब देखिए क्योंकि ये तो टोटल है, ये तो टोटल है ना, तो टोटल है तो हमें तो एवरेज फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सम है, इसमें हम उतने ही नंबर्स का, यानी कि n का, n नंबर्स हैं तो n का डिवीजन करेंगे तब जाके ये एवरेज मिलेगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाता है ओनली n, क्योंकि n स्क्वायर से ये आपका ये एक n ही कट जाएगा तो n बनता है। तो n क्या है, n है 25, तो सीधे सीधे इसका आंसर 25 ही हो जाएगा। चाहे आप ऐसा करो कि n स्क्वायर की वैल्यू आपको पता हो गई पहले, है ना, सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो वो है आपका 25 × 25 का स्क्वायर,
और फिर डिवाइड कर दो, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो तो आपको कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 25 से डिवाइड करोगे तो बात वही है, वो तब भी 25 आ जाएगा। ठीक है ना। तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, अगर n ऑड नंबर्स का सम पूछा जा रहा है तो n स्क्वायर होगा, और उनका एवरेज पूछा जा रहा है तो n होगा। ठीक है, ये है सम और ये है एवरेज। इसी तरह अगर इवन का केस है तो टोटल जो होता है, सम जो होता है वो n+1 होता है, और अगर हम एवरेज फाइंड करेंगे तो सीधे सीधे हम n+1 कर देंगे, क्योंकि ये n कट जाएगा, जैसे यहाँ से एक n कटा है, क्योंकि एवरेज का मतलब सम अपॉन नंबर। तो इस तरह के नंबर्स को आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर बोला है कि 2, 4, 6 इस तरह आपको 20 तक के नंबर्स का एवरेज लेना है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि 20 तक, यानी कि 20 तक कितने नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू 20 नहीं करोगे, इसमें बोला था कि 25 ऐसे नंबर्स, यानी कहाँ तक है वो नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे बोला है यहाँ तक है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि इतने नंबर्स हैं, यहाँ 20 नंबर्स नहीं है, यहाँ पे कितने नंबर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, तो 6 तक आपके 3 आ गए, तो 6 तक 3 मतलब 6/2 3, तो 20/2 यानी कि 10, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10। तो n+1 होता है सम, तो इसको हटा दीजिए तो ये बन जाएगा एवरेज। तो एवरेज जो हो जाएगा सीधा सीधा आप जो n है यानी कि जितने नंबर्स हैं बस उसी में 1 प्लस कर दीजिए, वो एवरेज हो गया। ठीक है ना, कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, नंबर्स कितने बस ये देख लिया हमने कि इसमें कितने इवन नंबर्स हैं, 10 इवन नंबर्स हैं, तो 11 एवरेज हो गया इसका। ठीक है, एक ज़्यादा। और ऑड नंबर के केस में ऐसा होता है कि सपोज इसमें 10 ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके हम अगर 19 तक जाएंगे तो हमें 10 ऑड नंबर्स मिल जाएंगे, तो उस केस में हम सीधा सीधा n को ही आंसर करेंगे, क्योंकि n स्क्वायर होता है सम, तो n स्क्वायर में जब n का डिवीजन किया एवरेज निकालने के लिए तो एवरेज आपका आ गया ओनली n, मतलब जितने नंबर्स हैं, अगर 10 नंबर्स हैं तो 10 ही एवरेज होगा। ठीक है, बस ये आपको काउंट करना पड़ेगा ये नंबर्स कितने, तो उसके लिए देखिए सीधी सी बात है, अगर 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, और 3, 5 इस तरह से आपके अगर 21 तक हो, ठीक है, तो क्या करोगे, देखो पहला भी ऑड लास्ट भी ऑड, तो पहली बात तो इसका आधा करो, 21 का आधा कितना होता है, 20 का आधा करके देख लो तो 10 होता है। ठीक है ना, बट एक इधर भी है एक इधर भी है, तो इसका मतलब एक और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 11 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। इस तरह से बस आपको ऑड नंबर्स काउंट करने आने चाहिए, इजीली आप एवरेज भी फाइंड कर लोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को 3 टू पावर 30, 3 टू पावर 60, 3 टू पावर 90 बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनका एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इनको ऐड करना, फिर ये जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना, मतलब ये तो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन स्मार्टली हम आंसर्स को देखेंगे, यहाँ ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल रहा है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, हो क्या रहा है, इन नंबर्स का एवरेज ही तो फाइंड करना है, तो जो एवरेज का फॉर्मूला है वो लिखिए, क्या होता है एवरेज इक्वल टू सम अपॉन n। ठीक है, नंबर्स कितने हैं 1, 2, 3, पावर है उसके कितना भी है कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स आपके ये 1, 2, 3 तीनों का एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो नीचे तो हो गया आपका 3, काउंटिंग 3, सम मतलब इनको ऐसे लिखना है। अब मैं इसको क्या कुछ इस तरह नहीं लिख सकता हूँ जिससे कि सब में से 3 कॉमन आ जाए। 3 कॉमन का मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 29+1 हो जाएगा, इसको ब्रेक करके ये 59+1 हो जाएगा, इसको ब्रेक करके 89+1 हो जाएगा। सभी में से ये जो पावर 1 आ रहा है यानी कि एक और 3 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ये कुछ इस तरह हो रहा है 3 × 3 टू पावर 29, मतलब इस तरह ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो सभी में कितना बचा 3 टू पावर 29 प्लस 3 टू पावर 59 प्लस 3 टू पावर 89। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिंपली ये दिखेगा, ये 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना हो गया, ये देखिए ऑप्शन में भी इजीली आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ये वाला। ठीक है, कितना इजीली निकल आया, देख के ही निकल सकता है आंसर। लेकिन क्या है कि पावर्स को देख के घबरा जाते हैं हम, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे अब क्या करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत शांत दिमाग से आपको पढ़ना है, और एक तो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस अपने अंदर पहले से रखा करो कि जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर मेरे पास है, बट उसको निकालना है बस, और कुछ नहीं है। और जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, है ना, बिल्कुल शांत रहेंगे, दिमाग को शांत, एक गहरी सांस ले करके बिल्कुल, ठीक है, उतना आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। और क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब प्रॉब्लम समझ में आ गया तो सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि हमें
यही नहीं पता होता कि हमारे साथ प्रॉब्लम आखिर है क्या, और वो प्रॉब्लम कैसा है, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट वो हम नहीं करना चाहते हैं, हम पहले से ही हार मान जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक क्लासरूम है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके। उनके मार्क्स का जो एवरेज है वो है 72, और उनमें जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ के मार्क्स का एवरेज जो है वो 70 है, एंड गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज जो है वो 75 है, ठीक है। क्लास ये है जिसमें कि 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स का एवरेज है वो कितना है, वो है 72। अब इसमें जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का एवरेज दे रखा है वो 70, एंड जो गर्ल्स है, गर्ल्स का एवरेज दे रखा है 75। मतलब ये उनके मार्क्स हैं, 70 जो एवरेज है वो बॉयज़ के मार्क्स का है, 75 जो है वो गर्ल्स के मार्क्स का है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है कि जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हैं मिल जाएंगे, तो गर्ल्स भी कितने ही मिल जाएंगे। अब देखिए इसको इजीली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिए कि जो बॉयज़ हैं उनका एवरेज कितना है, उनका है 70। यहाँ पे लिखिए गर्ल्स का एवरेज है 75, ठीक है। और इन दोनों का मिलाकर के जो एवरेज है वो यहाँ लिखिए, इन दोनों का। देखिए इस तरह का केस हैंडल करना सीखिए कि इस तरह दो चीज़ें हैं कि कुछ लोगों का इतना है, कुछ लोगों का इतना है एवरेज। अब सबका मिला के यानी कि दोनों पार्टी का मिला के कितना है, तो उसको इसी तरह लिखना है, एक पार्टी यहाँ एक पार्टी यहाँ, और दोनों पार्टी का मिला के यहाँ पे ये बन रहा है आपका 70। मतलब सिर्फ हम एवरेज को लिख रहे हैं, 70, 75 एंड 72। ये समझ में आया अच्छे से कि बॉयज़, गर्ल्स एंड ये टोटल, मतलब ये तीनों चीज़ें एवरेज हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इधर देखेंगे वेरिएशन कितना है, वेरिएशन कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। सिर्फ प्लस माइनस होने से मतलब नहीं है, सिर्फ डिफरेंस 2 का डिफरेंस है। इसका क्या डिफरेंस है, यहाँ लिखिए क्या डिफरेंस है, 72, 75, 3 का डिफरेंस है। यानी कि बॉयज़ के नंबर्स एंड गर्ल्स के नंबर्स में रेशियो ये होगा, ये जो नीचे आता है ये रेशियो आता है, यानी कि 3:2 का रेशियो होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स का इस क्लास में, ठीक है। तो अब क्लास में टोटल स्ट्रेंथ हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 50 हैं, 50 विद्यार्थी क्लास में हैं। उनमें से अगर आपसे पूछा जाए 3:2 के रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो आराम से आप इसको फाइंड कर सकते हैं अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तो, ठीक है। कैसे, हम मान लेते हैं सिंपली x और x इसको मल्टीप्लाई करके 3x एंड 2x मान लेते हैं। बॉयज़ कितने हैं 3x और गर्ल्स कितने हैं 2x, दोनों को मिला करके होना चाहिए 50। तो हमने क्या किया, 3x प्लस 2x इक्वल टू 50, यानी कि x इक्वल टू यहाँ से 5x आया, तो 5 को इधर ले जाके x 10 मिलेगा। तो x अगर 10 है तो बॉयज़ पूछे गए हैं, नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ हमने कितना माना था 3x, तो कितना हो जाएगा, बॉयज़ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 × 10 यानी कि 30 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। 10x जो आया था वो रेशियो फैक्टर आया था। तो इस तरह से आप इसको लीनियर इक्वेशन बना करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा केस इसका चेंज है, और वही चेंज जैसे ही आता है और कैसे हमें एग्जाम में हैंडल करना होता है यही तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करके जाते हैं वो तो नहीं आता है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अगर ऐसा पूछा जाए तो मैं कैसे करूँगा। तो ये सोचना पड़ेगा आपको, हमेशा जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ढूंढनी है कि और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाया करिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस पे स्टिक नहीं रहना है कि बस ऐसा हमने सीख लिया, ये हमें आ गया, इससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है। तो वेरिएशंस देखना है बार बार। तो देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो समझाता हूँ, दोनों को थोड़ा कंपेयर करके। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर भी एक क्लास थी, ठीक है, यहाँ पर भी एक क्लास है, ठीक। उस क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, क्लास का एवरेज था 72, बॉयज़ का था 70 एंड गर्ल्स का था 75, ये उनके मार्क्स का एवरेज था। इस वाले क्वेश्चन में भी मार्क्स हैं, बट यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ नहीं बोला है, यहाँ पे 50% 50% है कि आधे बच्चों का एवरेज इतना है और आधे का कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं, तो 60 क्लास में है, तो 60 का जो एवरेज है वो 65 है, ठीक है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में 72 था, यहाँ पे 65 है। अब बॉयज़ थे 70 एवरेज के साथ, यानी कि उनके मार्क्स 70, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आधे, यानी कि इनमें से आधे यानी कि 30 स्टूडेंट्स, ये कितने थे टोटल 60, तो इसमें से आधे 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है यहाँ पे 85 है, बाकी 30 का नहीं पता है। तो कुछ आ रहा है, रिलेट हो रहा है,
ये 3 चीज़ें पता थी, मतलब सभी केसेस में 3 केस हमारे बनते हैं इस तरह से, एक तो अलग अलग सेपरेटली और एक कंबाइंड वाला। तो तीनों केसेस में हमें तीनों केसेस यहाँ पता थे। और पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में, ये पूछा था नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर पूछा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नंबर सभी क्लियर है, यहाँ पे सभी नंबर क्लियर है। देखिए 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से आधे आधे हो गए ना, तो आधे 30 और बाकी आधे 30, तो यहाँ नंबर क्लियर है। तो यहाँ पूछा क्या है कि जो दूसरे आधे हैं उनका एवरेज क्या होगा, उनके मार्क्स का एवरेज क्या होगा। तो हम इसको उसी मेथड से कर सकते हैं जैसे हमने किया था। पहले हमने यहाँ पे एक पार्टी लिखी, सपोज यहाँ पे ए एंड बी लिख लिया मैंने, वहाँ पे मैंने बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखा था, बट यहाँ पे मैं आधे आधे मतलब ए और बी, ठीक है, एक क्लास है उसके 2 सेक्शंस हैं मान लो आधे आधे, ठीक है। अब ए सेक्शन जो है या ए पार्ट जो है उसका एवरेज आपका यहाँ पे 85 है, ठीक है। बी का नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब क्या करते हैं, नीचे आकर के हम टोटल का कंबाइंड का एवरेज लेते हैं, कंबाइंड का एवरेज है 65। इस जगह पे सिर्फ एवरेज लिखा जाता है, यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है हमें कि कितने स्टूडेंट्स है उससे मतलब नहीं, ठीक। अब रिलेशन कैसे बना रहे थे हम, पिछली बार हमने क्या किया था, हमने इसमें से डिफरेंस देखा, कितने का डिफरेंस, यहाँ पे 20 का। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से डिफरेंस जो है आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं है क्या है। तो जो ये इस तरह करते हैं, नीचे क्या आता है, रेशियो आता है, रेशियो से ये पता चल जाता है कि एक्चुअली जो दोनों पार्टी हैं, जो 2 पार्टी हमने यहाँ ली है, उनमें जो मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो एक्चुअली बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। 60 स्टूडेंट्स थे, 30-30 हो गए, आधे हो गए, तो 50-50, यानी कि क्या रेशियो होना चाहिए यहाँ पे 1:1 का। अगर ये रेशियो बोला जाता है 1:1, इसका मतलब बात यहाँ पे 50-50 की है, ठीक है। अगर ये 1:2 होता, मतलब एक पार्ट दूसरे से आधा है, यानी कि दूसरा जो है वो पहले वाले से डबल है। तो इस तरह नहीं है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो 1:1 का रेशियो होना चाहिए। तो 1:1 तभी हो सकता है जब यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए। ये बात आ रही है समझ में या नहीं। अब देखिए ये 20 हो गया, तो यहाँ 65 है, तो इस जगह पे क्या होना चाहिए 45, क्योंकि 45 एंड 65 का ही डिफरेंस 20 आएगा। तो आ गया ना कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज क्या होगा, ये आ गया। तो ये मेथड अच्छे से दिमाग में चिपका लीजिए, बिल्कुल ये आपको काम आने वाला है। देखिए फिर भी एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन हो, क्या नहीं पता हो, वो एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज करे, तो एक दूसरा मेथड, एक प्लान बी भी आपके पास रखिए। हमेशा लाइफ में प्लान ए एंड प्लान बी दोनों रखिए। अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो दूसरा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए अब प्लान बी बताता हूँ। देखिए जब भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स का एवरेज पूछा जाए, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सम फाइंड करते हैं, है ना। सम कितना हो गया, अगर सम की बात करें, एवरेज और सम में रिलेशन क्या होता है, एवरेज जो होता है वो सम अपॉन एन होता है, ठीक है। तो एन का मल्टीप्लाई एवरेज में करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मल्टीप्लाई एवरेज में करते हैं, तो हमें सम मिल जाएगा। तो सम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एन आपका 60, और जो 65 है वो एवरेज है, यानी कि 60 × 65 हो जाएगा। ये जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने ऐड कर दिया तब आया, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रखना है, अभी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। अभी देखिए पहले स्ट्रक्चर को समझिए। अब इसके बाद क्या करना है कि जो बाकी के आधे हैं उनका सम फाइंड कर लीजिए। इसको मैं एक ग्रांड सम मान लेता हूं और एक ये मान लेता हूं मैं सम 1, ठीक है। ये टोटल एक सम है, ठीक है, ग्रांड टोटल, और ये सम 1 है जो कि फर्स्ट हाफ का है, यानी कि आधे स्टूडेंट्स का। तो ये हो जाएगा, आधे मतलब कितने हैं 30, एन कितने 30, कितने स्टूडेंट्स एंड उनका कितना एवरेज मार्क, यही तो मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके सम आता है। अब देखिए दूसरा सम 2, यानी कि इसको हमने इसमें और इसमें ब्रेक कर दिया, आधे स्टूडेंट्स ये आधे स्टूडेंट्स ये। तो बाकी के आधे में भी आपको ये पता चल रहा है कि 30 ही तो होने वाले हैं। तो 30 इंटू, अब ये नंबर हमें नहीं पता यहाँ क्या है, ये नहीं पता, यही आपको फाइंड करने हैं कि ये जो है एवरेज कितना होगा। ये एवरेज ही तो आ रहा है, जैसे देखिए पहले वाले का एवरेज 85 दे रखा था, इसका एवरेज नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है कि 30 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे केस में आप देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स मतलब शेष बचे स्टूडेंट्स का जो औसत प्राप्तांक है वो पता करना है। तो ऐसे में देखिए यहाँ रिमेनिंग लिखा है, मैंने रिमेनिंग लिखा है, तो टोटल को पहले लिख रहे हैं कि टोटल जो पहले था उसमें से माइनस करिए जो आधा किया है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिया मैंने पहले। तो
ये माइनस ये, तभी तो ये आएगा। सोच के देखिए, ये टोटल है, उसमें से आधे का इतना है, ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला आना चाहिए। तो इनका एवरेज जो हो जाएगा, मतलब पहले तो ये देखिए कि इनका सम क्या होगा। सम, सपोज यहाँ सम लिखा हुआ है, तो इसका सम, इन तीनों सम में रिलेशन क्या होगा, तीनों सम में रिलेशन यही तो होगा, जो सम है ऊपर वाला वो एक्चुअली इक्वल होगा सम 1 प्लस सम 2 के, होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा है तो सम 2 क्या हो जाएगा, सम 2 जो हो जाएगा वो सम और माइनस सम 1 के हो जाएगा। ये ग्रांड सम है, ठीक है, जो टोटल सम है उसमें से अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट का सम माइनस कर देंगे तो तब जाके सेकंड यानी कि रिमेनिंग का सम आएगा। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, टोटल माइनस जो सम 1 है वो, और अपॉन नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स आएगा, यानी कि जितने स्टूडेंट्स का हमें एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए टोटल, मतलब पहले जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो 60 इंटू 65, ये उनके सारे मार्क्स का टोटल था, ठीक है। अब जो आधे कर दिए गए थे उनके मार्क्स का टोटल, आधे मतलब 30 स्टूडेंट्स, तो 30 इंटू 85, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो है 30, यानी कि 30 हाफ, और बाकी का हाफ भी 30 हो गया। तो अब इसमें आप सोल्यूशन इसका निकाल लीजिए। यहाँ से ये दिख रहा है आपको, यहाँ से 30 कॉमन आ जाएगा, 30 कॉमन लेकर के 2 इंटू 65 यहाँ से बचा, और प्लस 30 कॉमन, तो यानी कि ये 85, और अपॉन 30 नीचे है। अब देखिए 30 से 30 कैंसिल आउट, तो इस जगह से कितना आया 130, और 130, हाँ यहाँ पे माइनस, एक्चुअली ये माइनस हो रहा है क्योंकि पूरे में से हम आधा घटाएंगे तभी तो बाकी का आधा मिलेगा, तो बस वही है, माइनस है। तो 130 माइनस 85 ये हो जाता है आपका 45। तो इस तरह से भी 45 आ रहा है, और इससे पहले जो मैंने मेथड बताया था उससे भी 45 आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आज नए जुड़े हैं इस चैनल से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो पुराने वीडियोस हैं मेरे वो जरूर देखिए, नंबर सिस्टम में ख़त्म करा चुका हूँ, 6-7 वीडियो हैं नंबर सिस्टम के, ज़रूर उनको देख लीजिए। और ये जो सीरीज़ है एवरेज, इसके बाद और भी टॉपिक्स आने वाले हैं अच्छे अच्छे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। और बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको मोटी मोटी बुक्स उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस इन वीडियोज़ को, इस मैथ्स की सीरीज़ को देखते रहिए बस। आई एम श्योर 100% आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल पॉजिटिवली और स्पिरिट के साथ बिल्कुल वीडियोस को देखते रहिए। नंबर सिस्टम के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे उठाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही उठाए थे मैंने, और साथ ही साथ ऐसा नहीं बहुत कि मैंने आपको नैरो नॉलेज दी हो, मैंने आपको डिटेल में भी बताया था कि जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने उठाया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर बने हैं, यानी कि एग्जाम्स में आए हैं, वो सब मैंने उसी एक ही वीडियो में समझाया। तो ऐसे करके कई सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं। बड़ा टॉपिक था नंबर सिस्टम, लेकिन ये है कि आपके 3 मार्क्स उसके पक्के हो जाते हैं। आप वो 5 to 6 वीडियोस जो हैं वो देख लीजिए, 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद ये एवरेज के जो है 2 या 3 वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, उसके बाद फिर परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, ये सब आते रहेंगे आगे। तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके चलिए, धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।